नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत का जो विदेश विभाग है इस बार फिर फेल हुआ है और फिर फेल इसलिए हुआ है क्योंकि अभी अमेरिका का एक अपडेट आया हुआ है जो अमेरिका से आया हुआ है। हालांकि वो न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अगर थोड़ी सी भी सच्चाई अगर है तो इसका मतलब कि हमारा विदेश नीति फिर फेल हुई है। हुआ है कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, जो फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते हैं, आसिम मुनीर, वो अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं वो वहाँ पर आर्मी डे के परेड में अमेरिका ने उन्हें इनवाइट किया है। और जो सेंट्रल कमान के जो जनरल हैं उनका नाम है माइकल कुरिल्ला। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है, अमेरिका के हैं वो, बहुत तारीफ़ की है। बोले हैं कि अमेरिका ने हमें एक अच्छा आतंकवाद के खिलाफ, हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है जो आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी लड़ रहा है। ये अपडेट तब आई है जब भारत में पुलवामा में 26 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिसमें सीधा सीधा पाकिस्तान के हाथ था, उनके आतंकी संगठनों का हाथ था। फिर भी भारत का तारीफ न करके वो वहाँ पर भारत के साथ जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो नहीं दिखाकर वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका दिखा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका भारत के विदेश नीति को एक तरह से कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा विदेश नीति की फेलियर है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक अपडेट और देना चाहता हूं मैं। अपडेट ये है कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन क्रैश में 246 लोग, अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन लगभग अपुष्ट खबरों द्वारा आ रही है कि वो लोग सभी लोग मारे गए हैं, कोई बचा नहीं है। और उन जितने लोग मारे गए हैं उसमें अ, विदेशी नागरिक भी थे, उसमें ब्रिटेन के नागरिक भी थे, कनाडा के भी थे, पुर्तगाल के भी थे और क्रू मेंबर भी थे। अब ये बहुत दुखद की घटना है। अब इसमें इसकी मतलब हमारी संवेदना उनके पूरे परिवार जो लोग इस हादसे में शिकार हुए उनके साथ है और बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये 1 बजे के आसपास ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो जाती है। हर लोगों के साथ कुछ यादें होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ लोग घूमने जा रहे थे, कुछ अपनी काम पे जा रहे थे, हर लोग के साथ एक छोटी छोटी कहानी थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से विजय रूपानी, उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी मारे गए हैं। तो सबकी जितने लोग मारे गए हैं हम उनके दुख में अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और एक निशब्द, मतलब कोई शब्द नहीं है ये बयान करने के लिए कितना दुख की घड़ी है, उन लोगों के परिवार को क्या बीत रही होगी। ये जिसके पास जो बीतता है वही समझता है। तो वाकई बहुत दुखद घटना था। तो तो हम बात कर रहे थे भारत के विदेश नीति पर। भारत की विदेश नीति में जैसे पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें अमेरिका अपने आर्मी डे के परेड में बुलाता है, उन्हें इनवाइट करता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है। अब ये खबरें कहाँ से आई हैं? क्योंकि इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है उनका जो उन्होंने जो उनका विदेश ब्रिटेन का जो विंग है, उन्होंने कहा है कि अगर आसिम मुनीर इसमें आ रहे हैं तो हम उनका विरोध करेंगे, उनका हम एक तरह से प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ। तो इससे ही खबर आ रही है कि इसका मतलब आर्मी डे के परेड में वो आसिफ मुनीर इंग्लैंड जा रहे हैं। तो ये देखिए, भारत का विदेश नीति हर जगह फेल हो रहा है। फेल होने की एक वजह है, फेल होने की वजह यह है कि एक पुरानी कहावत है कि जब आदमी कई नावों पर चढ़ता है तो मंजिल पर नहीं पहुंचता, उसे डूबने का खतरा होता है। आपको डिसाइड करना, अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत ब्रिक्स में है, यानी ब्रिक्स का मतलब कि जिसमें चाइना है और रूस है, उसका एक भारत मेंबर है। भारत क्वाड में भी है, ठीक अपोजिट, यानी ब्रिक्स का अपोजिट क्वाड है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अमेरिका के साथ है और जापान के साथ है, यानी इधर भी है उधर भी है। उसी तरह एसीओ में भी है, एसीओ में पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। और दूसरी तरफ अगर हम जाके देखते हैं तो हम G7 में भी जाते हैं। पहले G8 था, उसको अब हटा दिया गया उसमें से, तब G7 में कनाडा भी जा रहे हैं। यानी हम हर ग्रुप में हैं और हर ग्रुप में जाने का मतलब, अब देखिए मैं कोई विदेश नीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे इस बात की जानकारी, लेकिन जो अपनी समझ है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह भारत, एक ज़माने में भारत कहता था हम किसी गुट में नहीं हैं, हम नॉन अलायंस मूवमेंट के पार्टनर हैं,
और उसमें अब वो नीतियाँ लगभग 1991 के बाद 92 में उसको चेंज किया गया, क्योंकि रूस टूट गया और भारत एक तरह से असहाय हो गया था। हालांकि सोवियत रूस का भारत कोई घोषित में सदस्य नहीं था, उनके गुट में नहीं था, रूस से गुट में नहीं था, ना अमेरिका गुट में था, भारत एक न्यूट्रल था। लेकिन फिर भी एक तरह से रूस से उससे अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब रूस टूटा तो अब बात ये हो गई कि भारत अब किसके साथ है। तो भारत को उस समय ज़रूरतें थी अमेरिका, और अमेरिका के साथ भारत ने अपना संबंध मजबूत किया। और संबंध मजबूत ही नहीं किया, धीरे धीरे काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी अमेरिका और भारत के बीच में। लेकिन इस दरमियान कुछ और भी हुआ, और हुआ ये कि भारत एक तेज़ी से उभरती हुई शक्ति के रूप में उभरा और 5वीं इकॉनमी बन गया, तो चौथी भी बोला जा रहा है। और 2030 तक लगभग ये तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की कगार पर है। तो ऐसी स्थिति में जो देश कल तक भारत को अपना बच्चा समझते थे, उन्हें जब यहाँ डपट देते थे भारत सुन लेता था, लेकिन अब भारत उनसे भी आगे निकल गया। तो कहीं ना कहीं चुभ रहा है उनकी आंखों में। अब भारत को काउंटर देने के लिए, जैसे चीन को काउंटर देने के लिए भारत था, तो भारत को काउंटर देने के लिए पाकिस्तान है। और अमेरिका की एक विदेश नीति भी का एक अंग है, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है, ना वो उस पर कोई दुनिया ट्रस्ट करती है। अमेरिका किसी के साथ नहीं है। अमेरिका साउथ कोरिया के साथ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के साथ हाथ में मिलाते हैं ट्रम्प। अमेरिका रूस के खिलाफ चीन को उभारा, चीन का वो दुश्मन है। एक ज़माने में ईरान के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, आज अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इराक में अमेरिका सद्दाम हुसैन का अमेरिका से उनका बहुत अच्छा संबंध था, वही अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी भी दे दिया। तो अमेरिका का कोई नहीं है, याद रखिए, अमेरिका किसी को भी अपना मित्र नहीं समझता है। और अमेरिका को जो लोग अपना मित्र समझते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। ये बात कंफर्म कर लीजिए कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए वो देखता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि अमेरिका एक डरपोक देश है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ कि अमेरिका एक डरपोक देश है। तो जी हाँ, अमेरिका एक बहुत ही डरपोक देश है। उसे कभी भी टेररिस्ट ये सब की बात बता दिए तो अमेरिका डर के मारे कांपने लगता है। और पाकिस्तान अक्सर क्या करता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, पहले वो जाकर अमेरिका पर हमले करते रहते हैं छिटपुट, और अमेरिका पाकिस्तान को पकड़ के उनको हवाले कर देता है। तो इससे लगता है अमेरिका को कि भाई इससे अच्छा तो कोई मित्र है ही नहीं। ये नहीं पता कि अमेरिका खूब अच्छी तरह जानता है कि जो टेररिस्ट हमारे यहाँ हमले करने के लिए आ रहे हैं वो हमें पाकिस्तान से पले बढ़े हैं। लेकिन वो इसलिए खुश हो जाता है कि चलो पले बढ़े हैं, हमें नुकसान किया, हमारे ऊपर हमले तो किए, लेकिन पाकिस्तान ने हमको पकड़ के उनको तो दे तो दिया। यानी पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, अपने ही लोगों से उन पर हमले भी करवाता है, उनको पकड़ के फिर अमेरिका के हवाले भी कर देता है। और ऐसा किया भी। अभी अफगानिस्तान, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका छोड़ के जा रहा था तो वहाँ पर एक उनके 13 अमेरिका के कुछ लोग थे जिनकी अमेरिकन को उनकी हत्या हो गई थी। और जो हत्या किया था उसका नाम मुझे भी कंफर्म नहीं आ रहा है, उसको पाकिस्तान ने पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। और इसलिए अमेरिका का जो अब जनरल है वेस्ट सेंट्रल कमांड की मतलब कि अमेरिका अपने वर्ल्ड को एक कमांड में बदल रहा है। किसी को सेंट्रल कमांड कहता है, किसी को वेस्ट कमांड कहता है। तो भारत और जो साउथ ईस्ट, भारत और पाकिस्तान और ये ईरान वगैरह मिडिल ईस्ट जो आते हैं वो सेंट्रल कमांड के अंडर में आते हैं। उसके जो सुप्रीमो हैं उनका नाम है माइकल कुरीला। तो माइकल कुरीला जो हैं वो आजकल पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक आध आतंकियों को पकड़कर अमेरिका को उसको हवाले कर दिया, इससे वो खुश भी है। और देखिए, अगर पाकिस्तान, एक बात तो है कि विदेश नीति तो फेल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है इस बार। क्योंकि जिस तरह सीज फायर की बात आई, अचानक में अमेरिका आगे आगे करता है कि हम सीज फायर कर दिए, और अचानक में लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक लड़ाई रुक जाएगी, और लड़ाई रुक गई। तो वहाँ पर ट्रंप ने करीब 10 बार उसको जाकर अलग अलग दुनिया के मंचों पर बोलते रहे कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया, और भारत उनके जवाब को विरोध भी ढंग से नहीं कहा। मतलब, और दूसरी चीज़ कि जिस तरह हम लोग के डेलीगेशन सांसद और MP MLA लोग अलग अलग दुनिया के देशों में जा जाकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विदेश मंत्री कहीं गए नहीं। गए भी तो यूरोपियन यूनियन और मीडिया के थ्रू कुछ बोला था उन्होंने कि
स्टेटमेंट दिया था। कुल मिलाकर विदेश मंत्री और विदेश नीति दोनों फेल हुए हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं तो इस बार एंटी इंडिया। पिछली बार ट्रंप कह रहे थे कि इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन आज वो एंटी इंडिया, हर डिसीजन उनका ऐसा नहीं हो रहा है ट्रंप का कि वो हर डिसीजन लेते जा रहे हैं जो अमेरिका मतलब ट्रंप जो ले रहे हैं वो भारत के खिलाफ है, चाहे वो टैरिफ नीति हो या जो टेस्ला को रोकने की बात हो, एप्पल का रोकने की बात हो, माने अलग अलग तरह के दुनिया कोई मौका नहीं देने जाते हैं जहाँ वो भारत की बेइज्जती ना करें। भारतीय जो वहाँ पर अवैध प्रवासी रहते थे उनको भी जिस तरह बेड़ियों में जकड़ कर भारत वापस भेजना, ये एक अपमान था भारत का। ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ ट्रंप का किया गया एक तरह से भारत का को मजाक उड़ाना था। ठीक है, हमारे देश के नागरिक वहाँ पर गए हैं अवैध तरीके से, वो गलत किया उन्होंने, लेकिन एक मानवता भी होती है कि उनको कोई ऐसा अपराधी नहीं, वो रोजी रोटी की तलाश में गए थे। और हमारे देश में बहुत सारी बांग्लादेशी लोग रहते हैं, लेकिन क्या हम उनको बेड़ियों में बांध कर जकड़ कर बांग्लादेश में थोड़े ढकेल देते हैं? हम बांग्लादेश से बात करते हैं, उसके बाद जो निर्णय होती है तो उस तरह करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह एक मालवाहक जहाज में उन लोगों को बोरियों में बेड़ियों में कस के जकड़ के, जैसे बहुत बड़ा आतंकी होते हैं उनको भारत में भेजना, उन्हें बाथरूम करने में के लिए भी छूट नहीं दिया जाता था, मतलब इस तरह की आतताइयों की तरह उनका तरफ व्यवहार किया गया। ये कहीं से भी गलत नहीं थे, ये ट्रंप के समय ही हुआ है। तो ट्रंप और भारत के बीच में जो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है वो बहुत ही भारत एंटी इंडिया है। और ये भारत सरकार अभी हालांकि कुछ मीडिया में बता नहीं रही है कि आखिर चल क्या रहा है, अमेरिका और भारत के बीच में क्या चल रहा है, ये मीडिया के बारे में बिल में कोई भी खबर नहीं। हाँ, ये लग रहा है कि कभी ये पीयूष गोयल कभी जाकर अमेरिका में कुछ व्यापार की बातें कर रहे हैं, कभी विदेश मंत्री जाके कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उन बातों में क्या बातें हो रही हैं और क्या चर्चाएं हुई, कहाँ तक क्या डेवलपमेंट हुआ, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक बात और मैं बता रहा हूँ, जो रसिया और अमेरिका की बात थी कि अमेरिका ने रसिया पर व्यापार का रोक लगाया था और भारत ने उनसे तेल खरीदा। तो आखिर ये तेल खरीदने वाले किस कंपनी के माध्यम से तेल खरीदा गया? तो जिस कंपनी के माध्यम से तेल खरीदने गया तो वो थी हमारी अंबानी जी की कंपनी थी, तो उनके द्वारा तेल खरीदा गया, तो प्रॉफिट तो अंबानी जी ले गए। भारत को क्या मिला? तो कह सकते हैं भारत को टैक्स मिला। भारत जो विदेशों में तेल भेजा उससे सस्ता कमाई हुई, वहाँ से तेल खरीद कर भारत रिफाइन करके उनको विदेशों में भेजा, उससे भारत की मोटी कमाई। तो भारत की नहीं कमाई हुई जो हमारी कुछ चंद उद्योगपतियों की कमाई हुई। हाँ, भारत को टैक्स जरूर मिला, भारत को उन कंपनियों से जो व्यापार हुआ तो उससे टैक्स मिला, लेकिन ये टैक्स मिला, लेकिन अलग से तो वो कई लोन माफ़ करा लेंगे अपना, तो कुल मिलाकर तो लेवल में आ जाता है। ये कंपनियां टैक्स तो देती हैं भारत सरकार को, लेकिन बहुत सारे लोन्स होते हैं उनके ऊपर, बहुत सारे कई तरह के उन्होंने सब्सिडीज भी ले लेते हैं, तो कुल मिलाकर उसे भारत को कुछ बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, ये ही हुआ कि एक रूस हमारा दोस्त था, उसको एक विश्वास में लिया गया कि चलिए हम आपके साथ थे, बस इतना ही हुआ। लेकिन अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश नीति है कि हम रूस के साथ भी डायरेक्ट नहीं है, हम अमेरिका के साथ भी नहीं है, हमें अमेरिका उधर से लातों से मार रहा है और हम रूस के साथ भी नहीं जा रहे हैं। रूस ने एक ऑफर भी दिया है कि हमें रूस, चीन और इंडिया को मिलाकर एक संगठन बनाना चाहिए। अब इसमें संगठन पर मैंने एक वीडियो ही बनाया था, इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि चीन तो वही करेगा कि जो उसकी मर्जी में है। रहा रूस, तो रूस और भारत, तो रूस भारत के तो पहले से भी दोस्ती है, संगठन में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर विदेश नीति जो थी वो अभी जो चल रही है वो बहुत ही ढुलमुल नीति है, और भारत सरकार को इस पर आकर कम से कम, अभी ये युद्ध का माहौल था, जो संसद का जो नया सेशन शुरू होगा तो उसमें भारत सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि हमारी विदेश की नीतियों की कहाँ चूक हो रही हैं, आखिर क्या वजह है कि जो अमेरिका हमारे एक तरह से बिजनेस पार्टनर था आज हमारे दुश्मन बनते जा रहा है, धीरे धीरे उसकी नीतियां भारत के खिलाफ होती जा रही हैं। कुल मिलाकर ये विदेश नीति के फेलियर है, इस पर भारत सरकार को ही जवाब देना होगा और विदेश मंत्री को जवाब देना होगा कि ये जो विदेश नीतियाँ जो बार बार फेल हो रही हैं इसकी वजह क्या है। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी राय हो अपना कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।